नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन चल रहा था। कल हमने 2 क्वेश्चंस खत्म कर लिया था। आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोला था इसके सामने वाला बनाकर लाना करके, लेकिन उम्मीद तो है कोई बनाए नहीं हो, इसीलिए थर्ड देखते हैं। देखें क्या बोला है अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में। यार कैसे बंद हो जाता है बार बार, सॉरी। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y, इसका हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। व्यवरोध क्या दे रखा है? 3x प्लस 5y लेस देन 15, ठीक। और एक दे रखा है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। सेम टू सेम बनेगा, एक लाइन इधर उधर नहीं होगा। कल जैसे जैसे बनाए थे सेम छाप लो। ये हो गया। इसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल भी तो है क्या? तो इक्वल है मतलब इसको बराबर में 15 कर लो। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया। यहां से क्या बना सकते हो? 5x प्लस 2y इक्वल में 10, इसको बना देते इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया? देखो क्या पुट करेंगे, यहां से x बराबर 0 और y बराबर, क्योंकि ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल का साइन भी तो है, यहां भी ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल भी तो लगा है, इक्वल तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे x बराबर 0, x बराबर 0। तो अब शॉर्ट में समझाऊंगा सीधा। ये हो गया पूरा 0। 5y बराबर मिलेगा 15, तो 5 दिया 15। तो y का मान कितना आया? जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 आया। अब y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0, तो ये वाला पूरा 0 बन जाएगा। तो 3x बराबर हमें क्या मिलेगा? 15, तो 3 पंचे 15, तो x बराबर कितना मिला? समझ में आया यहां तक? बिंदु लिख लो, कौन कौन सा बिंदु पता चल गया अपने को? x और y। देखो जब हमने x का मान 0 रखा था तो y कितना मिला था? 3, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला? 5। तो यहां से हमें बिंदु का मान पता चल गया। क्या एक बिंदु पता चल गया? x का मान 0, y का मान 3, ये पहला बिंदु। वैसे दूसरा बिंदु पता चल गया, जब x का मान 5 है तो y का मान 0। ये लाइन समझ में आया? यहां तक पता चल गया। यहां पुट करते हैं। आप x बराबर क्या पुट करोगे? 0, x बराबर 0 पर y का मान पता करना है। x बराबर 0 में किसका मान पता करना है? y का। तो रखते हैं, ये हो जाएगा अपना। तो 2y बराबर हमें क्या मिलेगा? 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया यहां से? 5। ठीक। x बराबर अगर 0 रखे तो y का मान कितना आया? 5। अब क्या करेंगे? y बराबर 0, आप क्या रख देंगे? y बराबर 0, तो अब ये हट जाएगा। y का मान कितना बन जाएगा? 2 शून्य शून्य आएगा ना, तो ये कितना हो गया? 0। तो 5x बराबर क्या मिलेगा अपने को? 10। 5x बराबर 10, 5 दूनी, तो इस बार x का मान कितना आ गया? 2। x का मान कितना मिल गया हमें? 2। फिर से बना लेते हैं अब सारणी। इस तरह से ये वाला x और ये y। देखो x का मान हमने कितना रखा? x का मान शुरुआत में कितना रखे हो? 0, तो y का मान कितना मिला यहाँ? 5। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला? 2। तो बिंदु फिर से यहां पता चल गया। क्या एक और बिंदु पता चल गया? एक बिंदु क्या पता चला? x का मान 0 तो y का मान, तो 0 और 5। एक बिंदु क्या पता चला? जब x का मान 2 तो y का मान 0। यहां पर हमने क्या किया? a b मान दिए, तो इसको क्या मान देंगे? c d। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? 4 बिंदु पता चल गया। अब दर्शाते हैं हमारे ग्राफ में। ये हो गया हमारा मूल बिंदु O, क्या रहता है? 0 0। मुझे टोटल चाहिए 5 तक और 3, चलो बना लेते हैं। ये मैं मान देता हूं 1 2 3 4
और ये 5। वैसे ऊपर भी तो बनेगा क्या, 1 2 3 4 5 बना लिए। पहला पॉइंट देखो, पहला रेखा कौन है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15, यह है। तो यहां पर देखो एक मान क्या पता है, 0 3, x का मान कितना 0, y का मान 3, तो देखो y का मान कितना 3, तो ये वाला x अक्ष और ये अक्ष y अक्ष होगा। x का मान कितना बोले 0, लेकिन y का मान 3, तो y वाले में जाना पड़ेगा। y का मान ये 1 2 3 यहां पर मिला, तो इसका नाम क्या बना, x का मान यहां कितना 0 और y का मान 3, ये कौन सा बिंदु है, a बिंदु आया। x का मान यहाँ y अक्ष सिंपल है, अगर कोई बिंदु या कोई निर्देशांक कौन से बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर, तो उसका x निर्देशांक क्या रहेगा 0 आया। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 और 0, अब x का मान कितना और y का मान 0, x का मान 5 y का मान 0, अब x वाले में आएंगे, x का मान 5 और y का मान 0, तो इसका नाम क्या है 5 और 0, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। समझ में आया कि नहीं यहां तक। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट मिला है, ये कौन सी रेखा से मिली है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15, इससे मिला है ना। तो इन दोनों को पहले मिलाते हैं, जो रेखा से मिलेगा उसी को मिलाना, नहीं तो इसका एक पॉइंट यहां से उठाए, यहां मिला उसको और यहां से, गलत। जो रेखा से बिंदु मिला है वही रेखा मिलाएंगे, तो इस रेखा से मिला है तो इस रेखा को मिलाओ, मिल गया ठीक। अब दूसरी रेखा देखो, 0 और 5, 0 और 5, x का मान 0 y का मान 5, तो कौन से अक्ष में होना चाहिए, y अक्ष, साफ दिख रहा है y का मान है तो x का मान 0, कौन से अक्ष में मिलेगा y अक्ष, तो y अक्ष ये रहा, इसका नाम क्या बनेगा, x का मान और y का मान 5, ये कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट आया। उसके बाद चौथा 2 और 0, x का मान 2 y का मान 0, तो अब कौन से अक्ष में होना चाहिए, साफ दिख रहा है x अक्ष में होना चाहिए, x अक्ष में है तो y का मान 0, तो x अक्ष वाले में यहां कितना मिला 2, तो इसका नाम क्या है 2 और ये कौन सा पॉइंट हुआ, डी पॉइंट, यहां दर्शा लो 2 और 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब सी और डी पॉइंट, सी और डी पॉइंट, सी डी पॉइंट कौन सी रेखा से मिली है, सी डी पॉइंट कौन सी रेखा से मिली है, ये रहा हमारा 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, ठीक। यहां दर्शा देते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। ये वाला ए और बी कौन सी रेखा से मिली है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15, इससे मिला है ना, ठीक। दूसरा रेखा कहां से मिला अपने को, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10 से, यहां से, यही लाइन है। इस रेखा का नाम क्या है, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल कितना है 10, समझ में आया, ये वाला लाइन। अब देखो ध्यान से, यहां पर फिर से एक पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ तो इस पॉइंट का भी पता करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा दूं, समझ जाओगे ना। यहां लिख देता हूं 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल कितना था 15, ठीक। ये पॉइंट एक नया मिला, इसको क्या नाम देंगे, ई पॉइंट। ग्राफ में बनाओगे तो आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन अभी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। एक समीकरण क्या है देखो, 3x प्लस 5y बराबर में एक समीकरण क्या है, चलो जाता है 5x प्लस 2y बराबर, अब देखो हमें सिर्फ ये समीकरण सॉल्व करना है, सॉल्व करें, कैसे करते हैं जानते हैं, एक को बराबर कर देंगे, इसमें मैं किसका गुणा कर देता हूं 5 का, इसमें किसका गुणा कर देंगे 3 का, हो जाएगा बराबर, एलसीएम का गुणा कर दो, नहीं तो उल्टा करो, इसमें क्या है 5 तो ऊपर में गुणा, इसमें 3 तो नीचे में गुणा,
आया? क्योंकि ये 15 बन जाएगा और ये भी 15 बन जाएगा, दोनों कट जाएगा। 5 दिया 15x, 5 पंचे 25y और 15 पंचे 75। ये कर देंगे 5 दिया 15x, 3 दूनी 6y और 10 दिया 20। चिन्ह बदलें, माइनस करेंगे ना। क्या किए, समीकरण 1 में किसका गुणा हुआ? 5 का, माइनस समीकरण 2 में किसका गुणा हुआ? 3 का। समझ में आई लाइन कैसे हुआ? क्लियर? हमने समीकरण 1 में किसका गुणा किया? 5 का, समीकरण 2 में किसका गुणा किया? 3 का, और उसमें से घटा दिए। समीकरण 1 में 5 का गुणा माइनस, समीकरण 2 में 3 का गुणा माइनस। तो माइनस होगा तो सब चिन्ह, ये प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस होगा। देखो 15x में 15x गया, खत्म। 25 में से अगर 6 घटा दे तो क्या मिलेगा? 19y। बड़ी संख्या 25 प्लस में है तो प्लस नहीं आएगा। 25 में से 75 में कितना घटाएंगे? 30, तो 55 कितना आएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। समझ में आया? वो भी प्लस का, तो y का मान कितना आया? 45 के बटे में 19, 45 बटे 19। समझ में आया? अब इस मान को कहां रख देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करो, देखो जल्दी। 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 15। बराबर कितना है? 15। तो 3x 5, y का मान 45 बटे 19। अरे यार एकदम कैलकुलेट हो जाएगा क्या? यहां से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। एक दूसरा तरीका आजमाओ। चलो, ऐसे में कैलकुलेशन तो एकदम ज्यादा लंबा हो जाएगा, यहां से करते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है? 3x प्लस 3x, यार ज्यादा जगह चाहिए, यहां करता हूं। 3x प्लस 5y बराबर 15, और एक क्या है? 5x प्लस 2y बराबर 10। देखो अब ध्यान से समझना, हमने y का मान निकालने के लिए किसका मान 0 बना दिया? x का। तो अब x का मान निकालने के लिए किसका मान 0 बना देंगे? सिंपल निकल जाएगा क्या? तो अब बदलो, समीकरण 1 में किसका गुणा कर देते हैं? किसको 0 बनाना है? y को। तो y वाले में करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं 2 का गुणा, माइनस समीकरण 2 में किसका गुणा कर देंगे? हो गया क्या? आराम से बन जाएगा। यहां करता हूं ना उसको, एक लाइन उधर कर लेना, नीचे में लिखना था, जगह नहीं पाएगा। करें, इसमें किसका गुणा करना है अपने को? बताओ इसमें किसका गुणा और इसमें किसका गुणा? 5। तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10y, 15 दूनी, यहां करो 5 पंचे 25x, 5 पंचे 25, 5 दूनी बराबर और 10 पंचे 50। सेम निकल जाएगा नहीं? चलो सॉल्व करें। ये प्लस का इस प्लस का भी ये कट जाएगा क्या? ये कितना आएगा? 19x, वो भी माइनस का। 50 में से 30 घटाओ, माइनस का 20 कटेगा, तो x का मान कितना है? 20 बटे 19। समझ में आया? कितना आया x का मान? 20 बटे 19। बताओ, सरल पड़ जाएगा। अगर मान रख के निकालना चाहते हो तो मान रख के निकाल लो, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो इस पॉइंट का आप नाम बताओ, कितना आया? x का मान कितना निकला यहाँ? 20 बटे 19। y का मान कितना आया? 45 बटे 19। अरे निकालना नहीं पड़ेगा ना, एकदम ज्यादा कहाँ है, पता करें। आ रहा है ना? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, लगभग 1-2 के करीब मिलेगा। आ गया? अब ध्यान से देखो हमारा समीकरण, बताओ ये समीकरण 15 से क्या है? छोटा। ये भी समीकरण क्या है? 15 से छोटा। दोनों समीकरण क्या? 15 से छोटा। तो ग्राफ ओरिजिन के बाहर तरफ बनेगा कि अंदर की तरफ? साफ है, किस तरफ आएगा?
अंदर की तरफ। किधर बनना चाहिए? अंदर की तरफ। इसका ग्राफ देखो, ब्लैक वाला लाइन कौन सा समीकरण है? ब्लैक वाला लाइन कौन सा समीकरण है? 5x प्लस, वही है ना, सेकंड समीकरण है ना, 5x प्लस 2y लेस देन 10। तो ये 10 से छोटी है, तो ग्राफ अंदर तरफ, ग्राफ अंदर तरफ आएगा। और दूसरा समीकरण 3x प्लस 5y लेस देन 15, वही है। तो ये इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा? छोटी है ना, तो ये ग्राफ भी किधर आएगा? अंदर की तरफ। ये ग्राफ अंदर की ओर आएगा, इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन देखो ध्यान से, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट यहां हो गया, तो यहां तक हमारा कौन सी रेखा कार्य में आ जाएगा? ये वाली रेखा। ये कौन सा इक्वेशन था? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से ग्राफ इस तरफ बन गया, आया। अब देखो, ये वाली रेखा फिर से काम रहेगा क्या? अभी ये रेखा तो काट रही है, इधर बाहर निकल जाएगी। अब कौन सी रेखा से बना सकते हो? दूसरी रेखा से। ये वाला ग्राफ भी तो आखिर अंदर आ रहा है क्या? तो ये अंदर की तरफ बन जाएगा क्या? अभी एक रेखा से हमने नीचे की ओर बनाया, इस रेखा से इधर बनाया, तो दोनों मिल गया यहां पर पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये मिल गया। तो अब बिंदु क्या क्या पता चला हमें? क्या कौन कौन से बिंदु पता चल गया? बिंदु क्या मिला? एक पॉइंट ए पॉइंट क्या है? 0, 3। एक पॉइंट ई पॉइंट क्या है? 20/19 और 45/19। एक पॉइंट क्या है? डी भी तो मिल रहा है क्या? डी वाला पॉइंट कौन सा है? 2, 0। एक पॉइंट 0, 0 मिलेगा इतना। अब क्या निकालते हैं? हमें क्या पता करने बोला है? मैक्सिमा, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण। तो बिंदु तो हमें मिल चुका है, इसी को हमने क्या कहा था? अक्षीय बिंदु। और इधर क्या निकलेगा? जेड बराबर कितना दे रखा है? 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y आएगा। पुट कर। ए पॉइंट क्या है हमारे पास? 0, 3। ई पॉइंट क्या है? 20/19, 45/19। मैं इस बार इसको निकालूंगा ही क्योंकि 0 ही बनाएगा। डी पॉइंट क्या है? 2, 0। डी पॉइंट क्या है? 2, 0। पुट करो जल्दी। ये हो जाएगा हमारा जेड, जेड, जेड। 5 गुणित 0 प्लस 3 गुणित 3, 3 तिया, यहां कितना मिला अपने को? 9। यहां पुट करेंगे 5 गुणित 20/19, 3 गुणित 45/19। इसको सॉल्व करेंगे, रुको। यहां 5 गुणित 2 प्लस 3 गुणित 0, तो 5 दूनी। समझ में आया यहां तक? देखो अब ये वाला लाइन बस बचा। देखो 20 पंचे 100 प्लस, क्योंकि एलसीएम तो आखिर सेम आएगा, दोनों का हर सेम है, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। नीचे में क्या आएगा? 19। बचा सिर्फ 45 दिया। 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 135। 100 और 100 200, 200 और 35 235/19। देखो 235 को किससे भाग करना बचा? बस 19 से कम 19, कितना बच जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 5, 19 दूनी 38। कितना आया ये? लगभग 12 पॉइंट। 12 पॉइंट कितना बचेगा? 7 बचा। 1976 हो जाएगा। 1957 करते हैं, छोड़ दो, अब पॉइंट के बाद छोड़ दो। क्यों? 9 10 साफ पता चल गया ना, पॉइंट के बाद कुछ भी मिले 10 से तो बड़ा ही है। बताओ सबसे अधिकतम मान कहां मिला? सबसे अधिकतम मान कहां मिला? 12.3। कौन से बिंदु पर? ई बिंदु पर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान z बराबर ए, क्या बोल रहा हूं यार,
जेड का अधिकतम मान ई बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, ई बिंदु पर कितना प्राप्त हुआ, 12.3 प्राप्त हुआ। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? बस अब सामने का हो सके तो और प्रैक्टिस करके देखना। ये लास्ट का दिख नहीं रहा था, अब आ गया उसमें शो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको प्रॉपर, ठीक। x प्लस 3y, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3। अरे यार पहले क्या लिख दिया मैं, z बराबर कितना है, z बराबर 3x प्लस 5y। हमें इसमें निकालना है अधिकतम, सॉरी न्यूनतमीकरण। क्या पता करना है, न्यूनतमीकरण, मिनिमम वैल्यू। और अवरोध दे रखा है, क्या अवरोध अपने को दे रखा है, एक अवरोध क्या है, x प्लस 3y, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3। एक अवरोध दे रखा है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 2 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। समझ में आया? क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, एक जगह बस अलग है, सिर्फ यहां पर ग्रेटर देन इक्वल कर दिया और पिछली बार में लेस देन इक्वल किया था। क्या दिया है, एक्स और वाई क्या है, यहां लिख देता हूं, जगह चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब एक्स और वाई की जगह क्या पुट करना है, 0, क्योंकि इक्वल में भी नजर आ रहा है। देखो ना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक आ गया। बस क्या करोगे, x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर कितना मिलेगा, आ गया। जब हमने x बराबर 0 रखा तो ये 0 बन गया, ये पूरा 0, तो 3y बराबर 3, 3 कम। अब हम क्या कर देंगे, y के बराबर में 0 पुट कर देंगे, y के बराबर में 0, तो अब ये वैल्यू हटकर ये वाला वैल्यू 0, तो x बराबर में कितना मिल गया, आ गया यहां पर समझ में। वैसे ही अब बना लेते हैं अपन पॉइंट्स, अब अगली बार नहीं बनाऊंगा, समझ जाओगे ना सर। ये x और ये y, x का मान 0 तो y का मान 1, जब x का मान 3 था तो y का मान, अरे यार, जब x का मान कितना है 3 तो y का मान क्या है 0। तो a पॉइंट क्या पता चला, 0 और 1, और अपने को b पॉइंट क्या मिला, 3 और 0, पॉइंट्स पता चल गया। अब बताओ यहां पर तो पॉइंट आराम से निकाल लोगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0, तो अपने को y बराबर क्या मिल जाएगा 2। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर में मिलेगा, साफ है कोई वैल्यू तो और है नहीं एक्स्ट्रा चीज, बस बनाओ यहां से x y, x बराबर 0, y बराबर 2, 0 और 2, तो बिंदु पता चल गया। इस बार C बिंदु और D बिंदु मानेंगे, 0 और 2, और D पॉइंट बन गया। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो हमें 2 समीकरण दिया तो साफ है कि इंटरसेक्ट पॉइंट तो होगा, उस पॉइंट को भी याद करना पड़ेगा, लेकिन पहले ग्राफ बनाते हैं। हम पहले ग्राफ बनाएंगे, ज्यादा बार ग्राफ तो बनेगा नहीं, 3 ही वैल्यू है ना, x वाले में अधिकतम वैल्यू 3 और y वाले में अधिकतम वैल्यू 2, तो 3 और 2 तक ही बनेगी, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाया। ये वाला x और ये वाला, x में अधिकतम मान कहां तक दिया अपने को, सबसे पहले O पॉइंट 0 0, मैं बना देता हूं 1 2 3, यहां पर 1 2, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, कोई दिया ही नहीं। चलो x वाले में देखते हैं, A पॉइंट क्या है 0 1, A पॉइंट 0 1 0 1 0 और 1, मतलब कौन से अक्ष पर होगा, देखो y का मान दे रखा है 1, x का मान 0, अगर y का मान दे रखा है तो x अक्ष का मान 0 होगा, मतलब y अक्ष पर स्थित है, 0 और 1, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा क्या अपना, ये पॉइंट हो जाएगा A 0 1, कौन सा अक्ष दिया है, y अक्ष पर। दूसरा पॉइंट 3 और 0 3 और 0 3 0, मतलब ये कौन से अक्ष पर स्थित है, x पर। x पर स्थित मतलब y का मान 0 और y का मान 0 है, इसलिए कहां स्थित है, x पर, तो 3 और 0, x का मान ये हो गया 3 और y का मान 0,
ये कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। इन दोनों रेखा को पहले मिलाते हैं। वैसे में चारों को एक साथ बनाओगे तो गलती से दूसरा मिल जाएगा, इसीलिए पहले मिला लो। ठीक, इस समीकरण को दर्शाओ। कौन सा था ये हमारा, x प्लस 3y, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, ये वाला समीकरण है। ठीक, दर्शा दिए। दूसरा समीकरण कौन था, 0 2 और 2 0, 0 और x वाले में y वाले में 2, ये सी पॉइंट 0 और 2, किसका मान दे रखा है, y का, तो y अक्ष में बनेगा। और कहां पर 2 0, ये वाला पॉइंट 2 0, इसका नाम बी पॉइंट। इन दोनों समीकरणों को मिला देते हैं, पॉइंट्स को। इस समीकरण का नाम x प्लस ग्रेटर देन इक्वल 2। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से दर्शा देना, समझ में आएगा कि ये वाली रेखा का है। ठीक, अब देखते हैं, बताओ जो x प्लस 3y का मान है, x प्लस 3y का मान, ये ओरिजिन की तरफ बनना चाहिए कि ओरिजिन के बाहर, 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 क्योंकि बड़ा वैल्यू है। छोटा वैल्यू था इसके सभी क्वेश्चंस में, छोटा वैल्यू है मतलब ओरिजिन की तरफ बनाएंगे, और बड़ा वैल्यू मतलब ओरिजिन के बाहर। तो बड़ा वैल्यू है ना ये, तो x प्लस 3y क्या है, 3 से बड़ा, 3 से देखो ना, 0 प्लस 0, x की जगह 0, y की जगह 0। ठीक, सॉरी, ये वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक, इस तरह से चेक करते हैं। मैं इसलिए ट्रिक के आधार पर बता दिया था कि ऐसे याद रखना करके, ये अगर साफ है, बड़ा है मतलब ओरिजिन के बाहर, छोटा है मतलब ओरिजिन के अंदर, यहां पर रखकर चेक करना पड़ता है, उल्टा बनता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। x प्लस 3y बराबर, सॉरी, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3। अभी 3 से क्या है वैल्यू, बड़ा, 3 से वे इधर क्या है, बड़ा, तो किस तरफ बनाएंगे, ओरिजिन से बाहर, ओरिजिन से बाहर। कौन सा है, ए और बी वाला, ए और बी वाला, इसको मिटा रहा हूं। किस तरफ बनेगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा। दूसरा वैल्यू खोजो, ये भी किस तरफ बनना चाहिए, ये वाला बाहर, बाहर जाएगा, तो ये वाला भी वैल्यू इधर जाएगा। बताओ दोनों कहीं पर मिल पाएगा क्या, कहां मिलेगा, देखो अगर ये वाली रेखा जाएगा, ये रेखा अंदर तरफ आता तो हम ये वाला हिस्सा ज्ञात कर देते, ये वाला हिस्सा ज्ञात कर देते ना। अब कहां जा रहा है, ये बाहर की ओर जाएगा। अब किधर जाएगा, बाहर की ओर, तो बाहर में ग्राफ इसको बताएं कैसे बनाना है, और इसमें तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, इस तरह से बनेगा। यहां तक आया, इस वाली रेखा से बनाए, अब यहां तक गया तो इस रेखा से। अंदर से मत बनाना, अंदर से क्यों नहीं बनाना, क्योंकि अगर अंदर से बनाओ सिर्फ इतना बस में मिलेगा। देखो अगर मान के चलो ये रेखा ये वाला है और ये उसके थोड़े से ऊपर वाला है, अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये किस तरफ जा रहा है, इसके अंदर में तो मिल गया, लेकिन जो दूसरी रेखा है ऊपर वाला, वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो बताओ नीचे में कहीं इंटरसेक्ट हुआ क्या, दोनों दोनों एक जगह मिल पाया, नहीं टकराया, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर ही जा रहा है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा तभी तो टकराएगा। समझ में आया, ये हमने बनाया ऊपर की तरफ, अब ये अगर आता नीचे की तरफ तभी दोनों क्या होता, मिल पाता, तो ये वाला वैल्यू मिलता। सेम वैसी कंडीशन यहां पर दिख रहा है, ये वाला कहां जा रहा है, बाहर की ओर, और ये भी कहां जा रहा है, बाहर की ओर। तो अगर बना देंगे तो ये हिस्सा मिलेगा इसका, लेकिन नहीं हो पाया ना, दोनों का बनना चाहिए, कॉमन निकलना चाहिए, दोनों में आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। हो क्या रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये भी बाहर। तो अगर सिर्फ हमने ऊपर की तरफ दर्शा दिया इसको ऐसे, तो सिर्फ कौन से रेखा को प्रदर्शित किया, एक रेखा को। दूसरा रेखा बन पाया क्या, दूसरा रेखा नहीं बनेगा, वो तो वहां चला गया, इसीलिए हमने इन दोनों को नहीं दर्शाया। आया, इसको कहां तक दर्शाओगे, ज्यादा मत दर्शाना, बस इतना फिनिश कर लो बॉर्डर लाइन पर। आया कि नहीं आया समझ में, कब करना है, कैसे करना है, क्लियर हुआ। ठीक।
चलो अब क्या निकालना था अपने को, न्यूनतमीकरण। निकाल लोगे आप, निकल जाएगा क्या, आप पता कर लोगे ना, यहां से छोड़ दूं। एक पॉइंट इंटरसेक्ट वाला बचा है ना अभी, ये वाला, यहां तो कटान मिला है, क्या कटान बिंदु पता करना पड़ेगा। डी बिंदु हो गया तो इसको नाम लेते हैं ई बिंदु। चलो पता करो, x प्लस 3y बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 2 होगा। देखो मैं सीधा काट देता हूं, कट गया x से x, तो 2y में 1y घटेगा तो 3y में 1y घटा तो 2y, 3 में 2 घटा तो 1, तो y का मान मिला 1/2। y का मान पुट कर दो सीधा, x प्लस 1/2 बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4, 4 में घटा 3/2। समझ में आया। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 1/2 और 3/2, यानी कि 0.5 और 2 कम 2, 2 पंचे 10, 1.5। चलो छोड़ो इसको, 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2। समझ में आया। अच्छा पॉइंट में लगाओ नहीं लगाओ एक बरोबर। बिंदु पता चल गया, कितना बिंदु पता चला, एक पॉइंट ये रहा C.02, एक पॉइंट E पॉइंट 1/2 और 1/2 और 3/2, और एक पॉइंट कौन सा है, ये वाला आएगा, ये आएगा, क्यों आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि यहां तक गया इस रेखा में आया, ये वाली रेखा। अब उसके बाद हमने किस रेखा से बनाया, इस वाली रेखा से बनाया, इस रेखा को अंदर नहीं लेकर गए ना, तो ये कौन सी रेखा से बना, दूसरी रेखा से, तो इसका नाम क्या है 3-0। कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट 3-0। z बराबर अपने को दे रखा है, कहां है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y पुट कर दो सीधा, 3 0 0, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 5 गुड़ी 3/2 होगा 15/2, 15 16 17 18/2 मतलब 9, कितना आ जाएगा 9। यहां पर z बराबर 3 3 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9 आया। ऐसे कैसे दोनों में सेम सेम आ गया, गलत किया हमने कहीं। देखो तो 3 तिया 9 और 5 0 0 0, यहां से गलत हुआ है, 3 गुणित 1/2 प्लस 5 गुणित 3/2, तो 3/2 और 5 दिया 15/2, 15 16 17 18/2 मतलब 9 ही तो आ रहा है यार, कहीं किससे मिस्टेक हो गया, किससे मिस्टेक हो गया। वैल्यू देखो तो सब सेम सेम दिए, अरे ओहो, देखो ना यहां पर x का मान कितना है 3/2 और हमने ले कितना दिया 1/2, यहाँ वैल्यू गलत कर दी है, यहाँ वैल्यू गलत कर दी है, यहाँ कितना आएगा x का मान 3/2 और y का मान 1/2 होगा। अब चेक करो, अब चेक कर लो कितना हो जाएगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये 3 तिया 9/2 प्लस 5/2, 9 5 14/2, 14/2 का मतलब 7, तो कहां पर मिला सबसे न्यूनतम मान 7, बिंदु ई पर z का न्यूनतम मान 7 प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें दिक्कत करे, सबका सब क्वेश्चन ऐसी बनेगा। एक रेखा बस में दिक्कत जा सकता है क्वेश्चन में जिसमें 3 रेखा दे देगा, ठीक, बस ये था, इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको कोई भी हाल में बनाना। कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको होमवर्क है, खुद से ट्राई करोगे। x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 15, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6। देखो दोनों समीकरणों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6, बताओ दोनों सेम दिख रहे, सिर्फ सिंबल का अंतर है। ये बताओ ये वाला वैल्यू 10 से छोटा है, 10 से क्या है छोटा, तो ग्राफ बनेगा अंदर की ओर, ये 3 से बड़ा तो इसका ग्राफ बनेगा बाहर की ओर, ठीक। इस क्वेश्चन के जैसा बनेगा, सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ये बनेगा, और बाकी जो 3 क्वेश्चन करवाए हूं उसके जैसा ये बनेगा। प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको हम नहीं कराएंगे।
कल मैं 3 समीकरण वाला 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, 7 और 8 हो गया। ठीक।